शायद सो गए हैं। चलो अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, नींद में बोल रही। हाँ, सपना में। अपन अपना जोड़ बोलो। यस सुनाने दो, जो जागेगा वो पाएगा। चलिए ठीक है ना। अब यहाँ से एक एक क्यूरी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं में। तो देखिए इसका ना कि हम लिखेंगे नोट पैड पे, ठीक है, और वहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाए काम अपना। चलिए यहाँ पे अपना टॉपिक है अपडेट ऑपरेशन 1। तो एक पहला टॉपिक है अपडेट। तो आप बताओ कि अपडेट हम लोग पढ़ के आए थे माई एसक्यूएल में। तो अपडेट का काम क्या था? कोई भी डेटा को क्या करना, एक टेबल में जो हम लोग को डेटा एक टेबल बना हो रहता था, उस टेबल में हमें डेटा क्या करना पड़ता था, सेट करना पड़ता था। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज अपडेट करे, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग यूज करते हैं, ये क्यों यूज किया जाता है, मेथड अपडेट इज यूज फॉर द अपडेट द सिंगल डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी कंडीशन आप लिख रहे हो और उसमें कुछ चीजें मैच कर रहा है, उसके हिसाब से अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करना है, क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहले बताया कि इस चीज को हम लोग क्वेश्चन वाइज जो है ना कि सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अपडेट द, क्वेश्चन लिखते रहिए आप सोल्व करते रहिएगा। अपडेट द ग्रेड, अपडेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना। एक स्टूडेंट का ग्रेड अपडेट करना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम इसमें कुछ भी होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेबल में आते हैं, तो चलो टेबल फर्स्ट वाले को अपडेट करते हैं, अर्जुन है। नेम जिसका स्टूडेंट का नाम अर्जुन है उसका ग्रेड सेट कर दो। क्या कर दो, ए से आपको क्या कर देना है, ए प्लस प्लस। आज कट रहा है। यस सर। ठीक है, देखिए अच्छा वो कल मैं बुलाया हूँ, ये आएगा, क्या नाम है, ये जियो वाला कल आ जाएगा, कल ठीक करने के लिए बोला है, नहीं तो मैं एयरटेल में लगवा दूंगा तो बहुत जल्द। वो जो फाइबर सब सुनो, पाइथन वाला सब पेमेंट कर दो, मैं लगवा दे रहा हूँ। सर सुनिए ना, नेटवर्क सुनिए, बोलिए सर। बोल रहे वो पीला वाला तार वो होता है ना उसमें फाइबर में लगा हुआ, पता नहीं, और 2-3 गड्ढा उसमें डाल दीजिएगा ना, हल्का हल्का गोल गोल गिरा करवा दीजिएगा, मरवा दीजिए सर। छोड़ो ना, कल आएगा वो, मैं बोला उसको कॉल किया हूँ, कंप्लेंट किया। चलिए देखिए ना, ठीक है ना। बाकी आसान तरीका यह है कि क्यूआर कोड ग्रुप में गया है, आप लोग पेमेंट कर दिए, मैंने लगवा दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा ऑनलाइन पढ़ने में। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, यानी कि क्यूरी लिखना है। आप लोग आसान तरीका अपनाना। देखो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले डीबी, और डीबी के बाद यहाँ पे लिखना है कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट है। और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे लिखना है आपको क्या, अपडेट लिखना है। तो चलिए यहाँ पे अपडेट, और हम लोग चाहते हैं कि चाहे अर्जुन 50 हो, लेकिन जो पहला अर्जुन मिले, चाहे एक ही डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कैसे मैंने स्टूडेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये हुआ क्यूरी। अब यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करना है। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे डालते हैं नेम। और नेम में क्या लिखना था, यहाँ पे अर्जुन लिखना था। तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अर्जुन जो है ना कि नेम है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेम क्या कर दिए, कॉपी। अब ये एक आपका कंडीशन हुआ। अब इस कंडीशन पे हमें अप्लाई करना है क्या, कि उसके ग्रेड को चेंज करना है। तो फिर से हम कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई ग्रेड है। तो चलिए हम लोग ग्रेड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड, और ग्रेड को ए से क्या करना है, बिहार में जो घूस लिया जाता है, घूस लेके ए प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ग्रेड को चेंज कर दिए, ए प्लस, ए से क्या कर दिए, ए प्लस कर दिए। अब जो है ना कि ये ओवरऑल जो हम लोग कंडीशन अप्लाई किए, ये किसका अप्लाई हुआ, तो चलिए यहाँ पे ये नेम हो गया, यहाँ पे ये ग्रेड हुआ, ठीक है। अब जो है कि आपको एक और चीज करना पड़ेगा, सही है ना। तो सही, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको हमें बंद भी करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, देखो अगर हम लोग ग्रेड ए प्लस लिखे तो ये क्या करेगा, आपको ये वैल्यू को ले जाकर सेट नहीं करेगा। तो सेट करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सेट, और यहाँ पे डैश, और इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे।
और एक और चीज कहता है कि सेट अगर आपको लिखना है, जैसे ग्रेटर देन लेस देन हम लिखते थे, उससे पहले आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा क्या, डॉलर। तो ये आपको एक सेट हुआ और ये कंडीशन हुआ कि जहां पे ग्रेड मतलब नाम ये तो मिल जाएगा कि जहां पे नेम है उसको क्या करना है, उसके ग्रेड को आपको जाकर सेट कर देना है। तो चलिए सेट कर देंगे। तो ये कर्ली ब्रेसेस इसके लिए हुआ, और ये कर्ली ब्रेसेस के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ है, तो ये ओवरऑल पैरेंथेसिस बंद करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि सर उसमें आसान था, लेकिन एक्चुअल में आसान यही है। बस ये समझिए कि कंडीशन जो भी दिया गया है उसको अलग कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, और जो रियल में वैल्यू सेट करना है उसको हम लोग अलग तरीका से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जो है ना फिर कल वाला प्रॉब्लम आएगा, एक सेकेंड। चलिए अगर आप लोग भी लिख दिए होंगे तो यहाँ पे जो है ना कि मैं क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपका क्या करेगा, ये जो है ना कि ये वैल्यू कह रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब ये होता है कि आपका जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है। तो अब रियल में देखना है कि ये जो है ना कि ग्रेड ए था तो ए प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बताओ कि कल ही में बताया था कि कैसे हम लोग चेक करते हैं, पूरे डेटा को चेक करना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बाइंड डी बाइंड, पूरे डेटा को चेंज करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीबी, और यहाँ पे स्टूडेंट और डॉट फाइंड। फाइंड बोला था कि बाइंड बोला, फाइंड बोला था कि बाइंड बोला था, बाइंड ही है सर। तो कहाँ गए वो डेटा, किधर गया। डीबी डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद डीबी स्टूडेंट डॉट फाइंड, सही है ना। स्टूडेंट गलत है सर, स्टूडेंट गलत है। स्टूडेंट्स STUDENT, सही है ना। इधर बताओ, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, अब सही है। एक्चुअली जो है ना कि एचपी लिख दिया, इसका मतलब ऑफ हो गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोंगोज। एक सेकंड, इससे कनेक्टिविटी जो है ना टूट गई। तो अब यहाँ पे रन करेंगे, अभी सर्वर क्या दिखाया ये, सर्वर जनरेटेड दिस स्टार्टअप वार्निंग व्हेन यूज द मोटिव, यूज टेबल का नाम क्या था, अरे डेटाबेस का नाम क्या डाले थे हम लोग, स्टूडेंट्स कम्युनिटी था। अब यहाँ पे कमांड चलाते हो, देखो अब जो है ना कि यहाँ पे देखते हैं कि ए प्लस हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए तो ये जो अर्जुन था पिछले वाले डेटा में ए था और इस बार क्या कर दिया, ए प्लस कर दिया। यानी कि हम लोग कंडीशन के हिसाब से, नेम के हिसाब से क्या किया, उसमें मॉडिफाई कर दिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि हम लोग चाहते हैं ना कि इसके सिटी को चेंज करें, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, अपडेट मेन्यू यूज करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं अपडेट मेन्यू। अपडेट मेन्यू, देखिए अपडेट मेन्यू क्या करेगा, यानी कि सिटी का नाम जहां जहां पटना होगा, अगर 5 जगह पटना है तो सभी जगह क्या कर देगा, सेट कर देगा। या आपको चाहते हो कि सिटी है, अपने पास डेटाबेस में सिटी है, चलिए सिटी में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेट करते हैं मेन्यू यूज करके। तो सबसे पहले क्यूरी में क्या लिखना पड़ेगा, डीबी, और डीबी के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या, स्टूडेंट लिख दिए। स्टूडेंट के बाद आपको लिखना है अपडेट डॉट डॉट अपडेट, और यहाँ पे लिख देना है मेनी, अपडेट यहाँ पे मेनी, ठीक है। अब मेनी का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा क्या करेगा, ये
चेंज करेगा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कंडीशन लगाए। क्या कंडीशन लगाए कि जिस मतलब कि कंडीशन क्या लगाएंगे कि स्टूडेंट क्या होगा, जिसका ग्रेड बी हो चाहे कुछ भी हो उसके हिसाब से चेंज करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड। ठीक है, और ग्रेड जिसका बी है, ठीक है, उसके सिटी को क्या करो, न्यू दिल्ली कर दो। इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लिखेंगे और फिर एक कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डॉलर सेट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिटी को सेट करना है। चलो यहाँ पे सिटी डाल दिए और सिटी में डाल देते हम लोग न्यू पटना। न्यू पटना। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो। यस, नहीं समझे, नहीं समझे, क्या बोला। हम्म, अरे ये कह रहा है ना कि जहां जहां बी होगा ना वहां पे सिटी का नाम क्या हो जाएगा, न्यू पटना हो जाएगा। ये वाला वैल्यू चेंज होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। तो फिर से यहाँ से सेट लगा दो। समझा ना कि अब उसका कंडीशन अलग से डालना पड़ेगा, किस बेस पे चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पे फिर से ये सेट वाला लिखना पड़ेगा और ये ग्रेड का पता चलो उसके आईडी से चाहे किसी से भी क्या कर लो, चेंज कर दो। तो वो तो कर ही सकते हो ना, एक जब कंसेप्ट पढ़ लिया तो। अब ये हम लोग पढ़ा ना कि मेनी अपडेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कॉपी किए और यहाँ पे आते हैं अपने कमांड लाइन पे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये एक सेकेंड, चलिए इंटर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये कह रहा है ना कि चार जगह आपका मैच मैच किया है और उस चार जगह क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो फिर से रिजल्ट में चेंज किया है कि नहीं चेंज किया, कैसे चेक करेंगे, तो फिर से वही कमांड चलाएंगे पूरे डेटा को चेक करने के लिए। ठीक है ना, बाकी कंडीशन लगा के आप कम कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ना कि ये न्यू पटना चेंज किया है। कोलकाता, देखिए एक यहाँ पे है न्यू पटना, तो इसका भी ग्रेड क्या है, बी है। इसके बाद न्यू पटना, देखिए यहाँ पे भी इसका ग्रेड बी है, इसका सिटी क्या कर दिया, न्यू पटना। यानी कि जहां जहां वो कंडीशन मैच करेगा वो सभी के सभी चेक कर देगा। आप बोलोगे सर इसमें हम लोग क्या सीखे, तो अगर यहाँ पे मेनी के जगह पे 1 लिखते तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज करता है जो फर्स्ट अकरेंस मिलता है। ठीक है ना, यानी कि जिसका पहला अकरेंस ग्रेड बी मिलता है उसके डेटा को चेंज करता है। लेकिन मेनी का मतलब ये होता है कि जहां भी डेटा आपको मैच करेगा इट विल बी चेंज, इट विल चेंज, it will change the all matching condition। ठीक है ना, तो जितने भी कंडीशन मैच करेगा उन सभी को डेटा क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। तो कोई पूछेगा कि अपडेट 1 और अपडेट मेनी में डिफरेंस क्या है, तो आपको बोलना है कि ये दोनों का काम है आपके एग्जिस्टिंग कलेक्शन में डेटा को चेंज करना। लेकिन अपडेट 1 क्या करता है कि अगर आपके पास 10 चीज सिमिलर है तो जो पहला आकर आएगा उसको चेंज करेगा, और मैंने जहां जहां भी जो है ना कि मैच करेगा उस सभी का डेटा को चेंज करेगा। ये आपका बेसिक डिफरेंस है किसमें, अपडेट 1 में और अपडेट मेनी में। अगर आप कोई पूछेगा कि सर सेट का काम क्या है, तो चलो सेट के बारे में भी आप लोग लिख लो कि सेट का काम क्या होता है। इसका नाम है सर। हाँ हाँ सर बोलिए। यदि बीच का करना होगा तब, क्या बीच में को एक को करना होगा तब। ये समझो, कंडीशन अप्लाई करना हुआ, तुम जिसको चेंज करना चाहते हो ये कहता है कि आपका ये जो आईडी नंबर है ना पूरे डेटाबेस में यूनिक है। तो चाहे किसी का नाम सेम हो जाए, किसी का ए सेम हो जाए, किसी का ग्रेड सेम हो जाए, सिटी सेम हो जाए, लेकिन ये आईडी कभी सेम नहीं हो सकता है। तो आप आईडी पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो, वेयर आईडी, जिसे यहाँ पे आईडी डाला हुआ है तो
तो आईडी क्या है, इतना डाल दो, फिर क्या कर देगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को चेंज करेगा। समझे? तो ये तो कंडीशन की बात हुई। तो अब तुम जहां चाहते हो वहां चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते समय क्या कर देंगे, आईडी लिख देंगे और यहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे। अब उसमें जो भी चीजें अप्लाई करना है वहां पे क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर। हाँ यस सर। सर फिर आईडी से रिपीट कीजिए सर, लाइट कट गया तो नेट खत्म क्या? हो गया मेरा। सर हम लाइट आईडी खुद से दे सकते हैं? नहीं, नहीं। बोले एक बार फिर से मोंगोडीबी में कीजिए सर। देखो, मोंगोडीबी में हम अपना दूसरा आईडी दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसा आईडी नहीं दे सकते हैं। आप उसका सीरियल नंबर, इनरोलमेंट नंबर सब कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आप उसको चाहते हो हम प्राइमरी की बनाए, तो ऐसा नहीं है। रीजन ये भी है कि देखो, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये अलग ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें हर जगह अलग चीज देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रखता है। इसलिए मोंगोडीबी खुद ही एक आईडी दे देता है जनरेट करके, चलो ये क्या है, आपका यूनिक है, ठीक है ना। तो हम अपना यहाँ पे आईडी दे सकते हैं, लेकिन उसको हम प्राइमरी की टाइप पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें की का कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सेट ऑपरेटर, इसका यूज क्या कहता है, हाँ, सेट ऑपरेटर। हाँ, क्या? हाँ, उसमें डिस्प्ले हो सकता है, क्यों नहीं, उसी के लिए दिया गया हो। तो जैसे अरे जैसे प्राइमरी की हम डाल देते हैं वेयर, वेयर कंडीशन इतना हो, तो उसे क्या करो, फाइंड कर दो। अरे फाइंड वाला नहीं, यहाँ पे तो अपडेट वाला हुआ है। जैसे हम लोग नेम प्रिंट करते थे, तो आईडी प्रिंट कर देंगे, करके दिखा दीजिए। ठीक है। देखो इसको जो है ना, कि यहाँ पे देख लो, उसको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट करते थे ना, वहां पे क्या डाल देंगे, आईडी डाल देंगे, प्रिंट कर देगा पूरे डेटा। तो आईडी का ही सबसे ज्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे जो है ना, कि सेट ऑपरेटर के बारे में लिखो कि सेट ऑपरेटर काम कैसे करता है। अरे ये इंटरनेट इशू है, तो मैं क्या करूँ बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है इसको। कुणाल तुम्हारा प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है शायद। मेरा भी रुका हुआ है। सर मेरा मेरा भी रुका हुआ है। हाँ तो मतलब ये मेरे तरफ से साइड से प्रॉब्लम है, आप लोग तरफ से नहीं है। अनुभव किसका चल रहा था अभी? मेरा चल रहा है सर, लिख रहे हैं, दिख रहा है हमको भाई। हाँ अभी ना चलने लगा, अब स्टार्ट हुआ है। उस वक्त से रुका हुआ था। तो देखो, सर मेरा अभी तक एक बार भी modify- बंद नहीं हुआ है। हाँ तब मेरी तरफ से तब प्रॉब्लम नहीं है क्या? अभी देखिए क्या प्रॉब्लम है सर। अरे मेरे तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे को पता है। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो देखो, सेट का यूज क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफाई करना या किसी भी फील्ड को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, जैसे अगर मान लो कि किसी को, जैसे कि वहां पे किसी का नाम है, ठीक है ना, जैसे मोहन है, सोहन है, या जोहन है, कोई भी है, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि एक नई चीज ऐड करें, ठीक है ना। जैसे नेम हुआ, एज हुआ, ग्रेड हुआ, सिटी हुआ, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक नई चीज ऐड करें। तो चलो हम लोग किसी का नाम देखते हैं, जैसे मान लो नेहा है, ठीक है ना। तो नेहा में हम लोग चाहते हैं चेक करना, स्टेटस चेक करना चाहते हैं, या कोई भी चीज नई आईडी इसमें क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, तो ये क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड द न्यू की इन कलेक्शन। तो एक कलेक्शन में कोई नई चीज क्या करना है, आपको नए एक की ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए भी हम लोग सेट यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डीबी और डीबी के बाद लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट अपडेट और अपडेट 1, ठीक है। और अपडेट 1 में हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे मैं कंडीशन का लिख देता हूँ नेम, या नेम के जगह पे आप लोग देखो आईडी ही डालो। जिसका आईडी जो है ना, ये पूरा आईडी डाल दो। इसमें क्या करो, ले जाकर नया चीज देखो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नए ही आपको एक उसमें डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। तो चलिए फिर से कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे डॉलर,
यहाँ पे सेट, ठीक है ना। और सेट में हम लोग चाहते हैं क्या सेट करना, तो हम लोग सेट करना चाहते हैं उसका एज, एज नहीं है ना इसमें, एज है, तो चलो हम लोग चाहते हैं ब्रांच ऐड करना, ठीक है। तो ये ब्रांच हुआ, और ब्रांच में हम लोग चाहते हैं सीएससी ऐड करना। इस तरह से डीबी स्टूडेंट अपडेट 1 आईडी, ये कंडीशन हुआ, ये सेट ब्रांच यहाँ पे हो जाएगा कॉमा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखो ये कह रहा है कि आपका ऐड हो चुका है, लेकिन ये किसका आईडी लिए थे हम लोग, नाम तो पता नहीं है, चेक करना पड़ा। 46 किसका था, देख रहे जा तो 46, ये राज का था 46, ये था ना 67 से। चलो, तो जो 46 था उसका हमने क्या किया, उसमें एक नई चीज ऐड किया, यानी कि ब्रांच। तो देखते हैं कि उसमें ब्रांच जो है ना ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर से ये कमांड चलाओ आप लोग चेक करने के लिए। फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसी को चेक कर लेते हैं, यही था ना। ये आईडी डायरेक्ट काम करेगा, अच्छा एरर आएगा, सोल्व किया जाएगा, देखो। क्वेरी फिल्टर मस्ट बी प्लान ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट आईडी। अनुभव इसको रन करो तो, फाइंड आईडी, यार रुको, इस तरह से हो जाएगा, एक सेकेंड। तो स्ट्रिंग में राज दीजिएगा तो नहीं चलेगा। हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं उसका आईडी फाइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने आईडी डाल दिया, क्या नाम था, ये था ना, इधर आते हैं 46 46, ये है, इसको लेते हैं आईडी, और जिसका आईडी सेम हो तो इसका आईडी नंबर भी डालना पड़ेगा। आईडी नंबर हम लोग डाल देते हैं, हो गया सर। सर सही है ना। उसके नहीं होगा, कैसे, क्यों, उसमें आईडी लिख के कॉलन लिख के ऑब्जेक्ट आईडी लिख के तब लिखिएगा, आ जाएगा डेटा। ये पूरा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है, हाँ ये पूरा। चलो लिख दो इसको। ये सर चल गया। ये नहीं चल रहा है, सिर्फ उतना पे नहीं चला, ऑब्जेक्ट आईडी लिखे तब जाके हुआ। चलो लिख दो इसको पूरे को, एक सेकेंड। चल तो गया लेकिन ब्रॉन्ज नहीं दिख रहा है। ब्रांच ऐड नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ, वो आईडी किसी और का भी होगा तो, ऐसे कैसे ऐड होगा। किसी और का है तो सर फाइंड कर दिया तो सारे का डेटा दिखा दिया, सारे के डेटा में देखे किसी में ऐड नहीं हुआ है। नहीं हुआ ऐड, रुको तो, ये अभी एक मैं कमांड कर रहा हूँ, ऐसे कैसे होगा, रुको। मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, मान लो यहाँ पे स्नेहा को, स्नेहा में ब्रांच ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख देंगे अपडेट, अपडेट, और यहाँ पे 1, और 1 में हम लोग डालते हैं कंडीशन, जैसे नेम है, ये है नेम। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है, तो कंडीशन अप्लाई क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेट डॉलर सेट
और यहाँ पे हम लोग को नया चीज ऐड करना है, ब्रांच। ब्रांच में ऐड करना है CSC। नेम से ऐड हो रहा है, आईडी से नहीं हो रहा। तो अब इसको जो है ना कि पूरे को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने का क्यूरी किधर लिखे थे, इधर ये। इनको तो चेंज किया है, कहाँ पे है स्नेहा, किधर है? यहाँ आया ना ब्रांच। आईडी से नहीं चेंज कर रहा है ना। चलो तो इधर आते हैं हम लोग फिर से। जो सेट ऑपरेटर है ये आपके जो है ना कि एग्जिस्टिंग टेबल में जो वैल्यू चेंज करना है उसका भी काम करता है, और आप चाहते हो कि हमें क्या करना है इसमें जो है ना कि अपना खुद का एक नया जो है ना कि की भी ऐड करना है और साथ में वैल्यू भी ऐड करना है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब सेम चीज एक और होता है अनसेट। अनसेट मतलब कि आप किसी की भी चीज को क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, किसी भी की को डिलीट करना चाहते हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग, अनसेट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, अनसेट। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर रिमूव द इट इज यूज फॉर रिमूव द की। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, आपके की को रिमूव करने का काम करता है। तो चलिए इसके लिए भी आपको सेम आपको जो ना कि क्यूरी लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यूरी, किसी का आप लोग क्या करते हैं, चलो ब्रांच को ऐड किए, जो है ना कि जो हम लोग ब्रांच ऐड किए थे उसी ब्रांच को क्या करते हैं, अनसेट भी करते हैं, यानी कि डिलीट भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है रिमूव द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच को रिमूव करने के लिए हमें क्यूरी लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डीबी और इसके बाद स्टूडेंट। ठीक है, और डीबी के बाद स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको लिखना है रिमूव करने का, एक सेकेंड, यहाँ पे आप अपडेट लिखना पड़ेगा, अपडेट और वन। ठीक है, और अपडेट करने के लिए फिर से कंडीशन डालना पड़ेगा। तो वही कंडीशन हम लोग डाल देते हैं कि जिसका नाम क्या है, स्नेहा है। ठीक है ना, यही वाला मैं कॉपी कर दे रहा हूं ताकि फिर से प्रॉब्लम ना करे। ये तो कंडीशन हो गया, हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ पे लिख देंगे अनसेट। मतलब कि सेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेट, और डिलीट रिमूव करने के लिए अनसेट। चलिए यहाँ पे डाल देना है अनसेट, और अनसेट के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो भी चीज ऐड किया था उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे ब्रांच, और ब्रांच को क्या करना है, खाली सेट कर देना। ठीक है ना, यानी कि ये क्या कर देगा, आपके वैल्यू को ये रिमूव कर देगा। बाकी अभी ड्रॉप भी करना सीखेंगे, कैसे जो है ना कि डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, वो अलग चीज है। तो अनसेट का काम क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको फाइनली खाली कर देगा। आप बोलोगे सर ये टेक्निकली क्या किया है, उसके डेटा पे ले जाके क्या किया है, आपको स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए इसको जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी को यहाँ पे चलाते हैं। हाँ, अगर सेट यूज करके अगर ब्रांच इक्वल टू ब्लैंक छोड़ दे तो वो भी तो हो जाएगा ना। वही तो काम कर रहे हैं सेट। हाँ, नहीं ना, तो फिर वो ऐड कर देगा, फिर एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे ऐड करोगे, जैसे कि जैसे ब्रांच ब्रांच पहले से है। ऐड है तो उसको अपडेट ही ना कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ वैल्यू जो हाँ, हटा रहे उससे तो भी हो अपडेट ही जाएगा। कर रहे हैं एक तरह से। बस ये जो है ना डिलीट नहीं कर रहा है, वहां पे वैल्यू हटा क्या कर दिया, खाली जगह कर दिया। अनसेट का होना चाहिए था कि ब्रांच ये सब जो भी है मतलब वो भी पूरा हटा दे। हाँ, तो इसका जो है ना कि वो नहीं डिलीट ही हटाता है, इसका काम होता है फिर सिर्फ फील्ड को रिमूव करना। हम्म। ठीक है ना, तो अगर आप उसमें जो वैल्यू है ना उसको क्या कर देगा, ये
रिमूव कर देगा। लेकिन डिलीट करने के लिए अगला जो है ना कि टॉपिक जिसमें है ना कि डिलीट करना, कि कैसे हम लोग डिलीट करते हैं, डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं, कैसे वैल्यू को डिलीट करते हैं, कैसे कलेक्शन को डिलीट करते हैं, तो दूसरे में अभी जैसे अपडेट है, ठीक है ना, तो ये अपडेट में ये क्या करता है, डेटा को सेट करता है। चलो, तो ये है जो है ना कि आपका कितना 4 कंसेप्ट था इसमें। एक था अपडेट 1, अपडेट मेनी, सेट और अनसेट। इसको जहां भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा आप लोग इसको क्या करना, यूज करते रहना। अगर हम लोग बात करें कुछ सिनारियो बेस क्वेश्चन को सोल्व करके, ताकि हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझ लेते हैं अच्छे से, बाकी आप लोग क्या करना है इसको ज्यादा से सोल्व करना है। चलिए 3-4 जो है ना कि सिनारियो बेस क्वेश्चन में जो है ना कि यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ सोल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज अपडेट करते हैं। क्वेश्चन ये है सिनेरियो बेस, मतलब कि हम लोग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा उसके हिसाब से। ये क्वेश्चन है, सेट द ग्रेड ऑफ ऑल स्टूडेंट इन न्यू पटना। देखिए न्यू पटना जो भी सिटी है उसके ग्रेड को क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए सभी का ग्रेड हमें क्या बनाना है, डी बनाना है। ये एक आपका क्या है, सिनारियो है, और इस सिनारियो को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, डीबी, और डीबी के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट के बाद हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अपडेट। अब ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन ये है कि जितने भी स्टूडेंट है, हाँ मैंने तो ये अनसेट किया था ना, हाँ हाँ, वो तो अनसेट किए तब जो है ना कि खाली कर दिया है। फिर से जाके उसमें सेट कर सकते हैं, ये हटा के सेट करोगे ना तो फिर से वैल्यू जाके वहां पर अपडेट हो जाएगा। देखो सेट का काम क्या रहता है कि अगर आपका कोई भी की एग्जिस्ट करता है तो उसमें वैल्यू को अपडेट करेगा। ये कहता है कि अगर कोई भी की उसमें आपको एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक नई की बना के दे देता है। सर मेरा ठीक है तो ना, अपडेट ही नहीं किया सर। काम क्या देखो, अनसेट जो किए ना सर वो वैसा ही हाँ रह गया, जो सेट किए हुए थे वैसा ही। देखो किसी नामों में प्रॉब्लम होगा, क्वेरी बात रन समझ हो गए। गया सर, क्वेरी रन हो गया, ट्रू रिटर्न कर दिया है सर। हाँ तो ये कहता ही सेट करेगा तो सेट क्यों नहीं करेगा, और किसी का प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा। अनसेट नहीं किया, सेट कर दिया सर, क्वेरी रन हो जा रहा है, रिटर्न ट्रू कर दे रहा है। अरे अभिषेक देखो रन कराया, अभिषेक हाँ सर। तुम्हारा किया कि नहीं सेट, लेकिन क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रहा है सर। मेथड काउंट कितना आ रहा है? हेलो करण। अरे रुको, 1 आ रहा है। हाँ तब तो हो जाना चाहिए, हो गया हो। देखो नहीं हुआ है तो कैसे बोल देंगे हो गया है। अरे हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। भेज रहे हैं मेरा स्क्रीनशॉट हो ग्रुप गया में है। सर, हम ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं सर। आज फिर से उसको ट्राई करो ना, कोडिंग है, तुम कुछ भी कर सकता है, तो भेजना क्या है, ट्राई करो इसमें। सर उसको 4 बार रन कर चुके हैं अभी तक सर। स्टूडेंट डॉट फाइंड, किधर था ब्रांच, इसमें भी नहीं किया। अनसेट, एक सेकंड किधर है, ब्रांच कैपिटल है यहाँ पे ना, लिखा था कैपिटल से चेक किया था। सब चेक किए हैं सर। रुको मैं अभी चेक कर दे। सर रिटर्न ट्रू कर रहा है, मेथड काउंट 1 आ रहा है, मतलब मेरा हुआ है ना सर। मॉडिफिक वो जो है ना सर नीचे वो मॉडिफाई काउंट मेरा 0 ही आ रहा है, वो 1 आएगा तभी ना होगा सर। किधर है, देखो इधर, किधर चला गया, स्नेहा किधर है, यही था ना स्नेहा, देखो तो कहाँ है, क्या गलत था।
कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर गलत होगा तुम्हारा। तो देखो इधर, समझा ना कि हम लोग को सेट करना था क्या, ग्रेड सेट करना था। तो क्वेश्चन ये था कि सेट द ग्रेड ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द न्यू पटना, जो भी पटना का स्टूडेंट है उनके सभी को ग्रेड क्या बनाओ, डी बनाओ, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है कि जो सिटी क्या है, न्यू पटना है, तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और सिटी लिखेंगे। तो देखो अगर प्रॉब्लम आता है ना तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि सिटी का नाम हम लोग कैसे इंटर किए थे। किधर न्यू पटना वाला, देखो ये है ना, इसको पूरे कॉपी कर लो, प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी पटना से सिटी से बिलोंग करता है इसके ग्रेड को हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, फिर सेट लिखेंगे, और सेट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ग्रेड। तो ग्रेड क्या है, कैपिटल में है। चलो इस जो ग्रेड है ना, इस ग्रेड कॉपी करो, और ग्रेड को कॉपी करने के बाद हमें क्या बनाना था, डी बनाना था। तो देखिए ये क्यूरी हुआ कि जो भी स्टूडेंट पटना से बिलोंग कर रहा होगा उन सभी का ग्रेड क्या कर देना है, डी कर देना डी। है। तो चलो इसको जो है ना कि हम लोग रन करके देखते हैं। देखो कर रहा है ना कि 4 जगह मैच किया है, यानी कि आपका क्या किया है, ये मॉडिफाई कर दिया है डेटा को, और मॉडिफाई भी कर दिया है। तो फिर से चेक करना होगा तो क्या लिखेंगे, टीबी डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट फाइंड, गलत हो गया, डीबी डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट। अरे किसके तरफ से आवाज कर रहा है, बंद करो। मेरा हो गया सही सर, चल गया। अरे तुम्हारा हो जाएगा, तुम ब्रिलियंट बंदा है। देखो न्यू पटना में डी, न्यू पटना में डी, जहां जहां न्यू पटना आएगा उसका ग्रेड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, यहाँ भी डी कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोग क्या करने, सोल्व करने। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोग को लिख के दे दूंगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग आते हैं इसके डिलेट वाले ऑपरेशन पे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे किसी चीज को डिलीट करते हैं। ठीक है ना, तो अपडेट तो हो गया। इसके बाद है ना अपना टॉपिक क्या है, डिलीट, रिमूव करना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिलीट ऑपरेशन के बारे में। देखिए अनसेट और डिलीट में क्या है, अंतर है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे डिलीट, डिलीट ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़ रहे थे कार्ड, CUR, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है ना, तो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं उसको पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे डिलीट के बारे में कि कैसे किसी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए ये जो है ना कि आपको जैसे डिलीट वन, जैसे कि अपडेट 1 दिया था, अपडेट 1 अपडेट मेनी, ये भी क्या करता है, आपको डिलीट करने के लिए कुछ फंक्शन देता है जिसका नाम होता है डिलीट 1 एंड डिलीट मेनी। तो एक फंक्शन देता है डिलीट 1 और दूसरा है डिलीट मेनी। ठीक है ना, तो ये डिलीट 1 क्या करेगा कि जो जो कंडीशन जहां जहां मैच करेगा वहां पे एक डेटा डिलीट करेगा, और डिलीट मेनी मतलब जहां कंडीशन जैसे कि फर्स्ट अकरेंस को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट विल डिलीट 1 डेटा वेयर कंडीशन इज ट्रू, वेयर कंडीशन एक सेकेंड, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जहां जहां इट विल उसको बोल सकते हैं फर्स्ट अकरेंस में डिलीट कर, इट विल डिलीट। मैं परेशान हो जाऊंगा, सबको रुका हुआ है। यस हो रहा है सर। हो गया सही सर। इसका उपाय क्या है, सुबह के क्लास है क्योंकि रात को ऐसे भी इंटरनेट शायद नहीं चलता है, जबकि मैं ऑफिस में से पढ़ाता हूँ,
इन्हीं के रूम में से जाके पढ़ाता हूँ। इट विल डिलीट ऑल मैचिंग डेटा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आपको सभी मैचिंग डेटा को डिलीट करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिलीट करते हैं वही जो जो पटना से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना, न्यू सिटी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिलीट द स्टूडेंट 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 दैट बिलोंग्स टू द न्यू पटना, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसी के लिए हमें क्या लिखना है, क्यूरी लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डीबी, इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिलीट डिलीट और डिलीट के बाद लिखेंगे 1, ठीक है ना। तो अभी एक बार 1 का देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद देखेंगे मेनी का। अब यहाँ पे कंडीशन लिखना है, तो कंडीशन क्या डालेंगे, सिटी, और सिटी में ही न्यू पटना डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब जो है ना कि इस क्यूरी को हम लोग रन करते हैं, तो देखते हैं कि ये स्टूडेंट को डिलीट करता है कि नहीं करता। इसको इसे कॉपी करना है क्यूरी को, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। ये कह रहा है कि आपने क्या किया, एक काउंट को डिलीट कर दिया, लेकिन अपने पास न्यू पटना का क्या था, बहुत सारा डेटा था, तो इसने सभी को डिलीट नहीं किया, सिर्फ एक को डिलीट किया। तो अभी अगर डिलीट 1 के जगह पे आप क्या लिख दोगे, डिलीट मेनी लिख दोगे यहाँ पे। तो जहां जहां पटना मैच करेगा सभी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेरी को भी हम लोग चला देते हैं यहाँ पे। हो गया सर। तो अगर हम लोग इंटर करें तो क्या आउटपुट क्या आ रहा है, कह रहा है कि 3 डेटा को डिलीट कर दिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आप हम लोग चेक करें डेटा को पटना वाला है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डीबी स्टूडेंट डॉट फाइंड। देखो कहीं पटना दिख रहा है, पटना मैप से गायब हो गया, हो जाना चाहिए, चलो नहीं है। नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिलीट 1 और डिलीट मेनी। आपको आप करना क्या है कि सर हम कंडीशन के हिसाब से, तो मैंने क्या डाला, एज अ ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे चीज कंडीशन है ना, ये सभी के सभी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिटी अप्लाई किए, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जितने भी कंडीशन अप्लाई करना है, ये सभी के सभी करली ब्रेस में आप लोग क्या करना है, अप्लाई करना है, उसको डिलीट करना। एक और चीज पढ़ते हैं कि सर फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि हमें इस कलेक्शन को ही गायब करना है। तो कलेक्शन को कैसे डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है ड्रॉप। हाउ टू डिलीट द कलेक्शन। अब बताओ कि टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, किसी को आइडिया है। ड्रॉप 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 db dot drop table name यहाँ भी ड्रॉप यूज होता है, ठीक है ना। ये ड्रॉप Drop होता है किसके लिए, इट इज यूज फॉर डिलीट द कलेक्शन। सर ये ट्रंकेट का भी यूज होता है। यहाँ पे नहीं है, कलेक्शन, ठीक है। देखिए अब जो है ना, सॉरी कॉलेज लिख दिया मैं, कलेक्शन और साथ में क्या करता है, डेटाबेस को भी डिलीट करता है, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या करना है, इस कलेक्शन को ही डिलीट करना है, तो कलेक्शन को डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, ड्रॉप यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जो है ना कि यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि यहाँ पे लिख देंगे डीबी डॉट स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट डॉट ड्रॉप। अब यहां से अगर हम लोग इसको चलाएं तो अपना काम ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी आपको पहले डिलीट कर लो, तब मैं डिलीट करूंगा, ताकि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता सकूं। कर दिया सर, हो गया डिलीट। तो अब चेक करना है, ट्रू कर रहा है। अब बताओ कि डेटा कलेक्शन चेक करना है कि है कि नहीं अनु डीबी में,
कैसे कलेक्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो शो कलेक्शंस। कलेक्शन। हाँ कुछ नहीं दिखाया, शो कलेक्शन सही है ना, कलेक्शन के मैंने कलेक्शन का स्पेलिंग गलत है सर। हाँ कलेक्शन, इन कलेक्शन ऐसे नहीं होता है, अरे मेरे को याद नहीं, जल्दी यस करो आप होता लोग। है, यस होता है। होता है सर। नहीं दिखा, ट्रू दिखा रहा है ही नहीं तो क्या दिखाएगा। अब इसी चीज को यूज करके अनुडीबी को डिलीट करना है, तो क्या करोगे, उसको भी डिलीट कर देना। सिंपल सा है, यहाँ पे लिखना है हाउ टू डिलीट द डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है ना। तो अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप लोग क्या लिखोगे, डायरेक्ट डेटाबेस का नाम लिख देना, डेटाबेस डीबी। ऐसे हम लोग डिलीट कर देते उसमें ड्रॉप वाले में। अरे जाने तो आ जाएगा फिर वापस। चलो ठीक है, बाकी इसको जो है ना यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ में, आप लोग इसको वेरीफाई करना, किधर है पीडीएफ, ठीक है पढ़ लिए इसमें हम लोग। देखो डिलीट ऑपरेशन, अच्छा हाँ इसमें हो गया ना डिलीट वन, डिलीट मेनी और ड्रॉप। बाकी इस वाले कट ऑपरेशन में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, क्यूरिंग एंड फिल्टरिंग, जो कि हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। इसके बाद अपना जो है ना कि ये अपना मेन टॉपिक जो जिस टॉपिक का नाम था कट ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ऐसे टोटल कितने टॉपिक पढ़ना है, 30 पढ़ना है, लेकिन हम लोग 25 ही पढ़ेंगे टोटल, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सारा टॉपिक है। देखो इस तरह से सर वो एपीआई वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ाइएगा। देखो बेसिक हो गया, कार्ड ऑपरेशन हो गया, ऑपरेटर है, इंडेक्सिंग है, बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है ना, रिलेशनशिप है, ट्रांजेक्शन है। अरे डेटाबेस कैसे दूसरे तरीके से डिलीट रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए देखो वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड से भी है, ये देखो ये गलत हो गया है, मंगोडीबी बहुत सा, मतलब कितना है टोटल इस पीडीएफ में, लेकिन पीडीएफ मिलेगा नहीं, टेंशन मत लो आप लोग। टोटल कितने टॉपिक है, 36 है, ठीक है ना। तो 36 में इतने सारे कंसेप्ट है कि मोंगोडीबी में आप क्या कर सकते हो, जो ना एक्सपर्ट बन सकते हो। लगभग 25 यहां तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तक, बाकी जो छूटेगा देख लेना आप लोग। उसके बाद सर उसके बाद का मोंगोडीबी खत्म। जितना पढ़ रहा है पढ़ो, फिर अभी नोट जैसे पढ़ना है कि उसको छोड़ना है। हाँ लेकिन एक और चीज बता दो, 20 अप्रैल को आप लोगों का क्लास फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि इसी टाइम पे दूसरा क्लास चालू करूंगा मैं। तो ट्राई करता है कि कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। मैं ऑलरेडी आप लोग समझदार हो चुके हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। कुणाल तो खुद से पढ़ रहा है, क्या कुणाल, एक कोड सेंड करेगा छोड़ दे, कर दीजिए। चलो एक इससे बात करना था, करण से, किधर है करण, हाँ सर। करण हाँ तुम सर देखो, बोलिए ना। सुनो, अगर तुमको काम करना है ना